क्या आपको याद है एक शो जहां एक नंगा बच्चा बिजली फेंकता था? हाँ भाई, जैच बेल। वो शो जो कभी कार्टून नेटवर्क पे आता था, जिन्हें देखकर हम कंफ्यूज हो जाते थे। ये पोकेमोन है, डिजिमोन है या कोई नया जमाना का डीमोन? लेकिन उस शो के पीछे एक बहुत डीप, इमोशनल और पावरफुल कहानी छुपी थी। हर हजार साल में एक प्रजाति, मामूडो, इंसानों की दुनिया में आती है। हर मामूडो के पास होती है एक किताब, और जब कोई इंसान वो किताब पढ़ता है तो शुरू होता है जादू, स्पेल्स और एक जंग, मामोडो किंग बनने की जंग। 100 मामोडो, 100 इंसान, एक किताब जलती है, एक मामोडो बाहर। लास्ट में जो बचता है वही बनता है राजा। और इसी लड़ाई में एक मामोडो आता है, जैचबेल, जो खुद नहीं जानता कि वो कौन है, कहां से आया है या उसका पास्ट क्या है। और साथ मिलता है एक गुस्सैल लड़के, कियो तकामिने का, जिसे दोस्ती से नफरत है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां बिजली है, दोस्ती है, दुश्मन है और एक ताज के लिए लड़ाई है। चलिए शुरू करते हैं जैचबेल की कहानी पहले आर्क से। This video is made purely for educational and entertainment purposes. All rights to Zatch Bell and its characters belong to their respective creators. We are using this content under fair use for commentary, review, and explanation purposes. किसके है पास ताकत, तुमको पता है करना क्या, जिससे हम आज जीतेंगे। है पास ताकत, हिम्मत हो दिल में तो वो खो नहीं सकती। चलो हम दे एक दूसरे का साथ। किसके है पास ताकत। कहानी शुरू होती है कियो ताकामिने नाम के लड़के से। स्कूल का टॉपर, लेकिन एटीट्यूड भी टॉपर लेवल का। ना उसके दोस्त है ना पेशेंस, बस एक चीज है, परेशान माँ, जो चाहती है कि बेटा सोशल बने। फिर एक दिन उसके घर की खिड़की तोड़कर गिरता है एक नंगा बच्चा, और वो बोलता है, मैं हूं जैच बेल। क्यो तो कंफ्यूजन में आ गया। शुरू में क्यो को कुछ भी नहीं पता था। बस इतना मालूम था उसके पापा ने एक नंगा बच्चा भेजा है उसके पास, और बच्चा बोल रहा है, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे पापा मेरी मदद कर सकते हैं। कियो तो टोटली कंफ्यूज्ड, बोला, पापा मुझे बुक्स भेजते हैं और अब ये लाइव आइटम भेज दिया। बेटा बने जा रहा था यूपीएससी टॉपर, और पापा ने एक जीता जगता परिसारी भेज दिया। लेकिन फिर उस लाल किताब में कुछ लिखा था। जैसे ही कियो ने स्पेल पढ़ा, जैकर या फिर जो भी तुम्हारा नाम है, कियो को तब भी नहीं पता था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। फर्स्ट हे, ये तुम्हारे रूम को क्या हो गया? कियो हक्का बक्का रह गया। ये बुक है कैसी? मैंने इस तरह की राइटिंग पहले कभी नहीं देखी। पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। पहली लड़ाई में एक और मामोडो और इंसान आते हैं। The enemy literally using ice attacks. जैच को थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है फाइट में। तभी अनलॉक होता है दूसरा स्पेल, रा शील्ड, बिजली का शील्ड, जो एनिमी अटैक्स को ब्लॉक करता है। जैच उनको हरा देता है और उनकी किताब जल जाती है। लेकिन फिर आता है एपिसोड 5, जहां मिलते हैं रागो और शेरी, एक डार्क और खतरनाक मामोडो जिसकी ताकत हेवी ग्रेविटी स्पेल्स है, और शेरी एक कोल्ड रूथलेस इंसान। जैच और कियो के सामने वो एक कड़वा सच रखते हैं, 100 मामोडो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और जो आखिरी बचेगा वही बनेगा राजा। बाकी सब जिनकी किताब जलेगी वो इस दुनिया से मिट जाएंगे। रागो और शेरी ने कियो और जैच के साथ फाइट तो की, और उनका पावर क्लियरली उनसे कहीं ज्यादा था, बट फिर भी शेरी ने कहा, तुम दोनों अभी बहुत कमजोर हो, लेकिन इस बॉन्ड में कुछ है। ब्रागो ने गुस्से में बोला, जब तुम लोग काबिल बनोगे तब फिर मिलेंगे। और फिर ब्रागो और शेरी उनकी किताब जलाए बिना चले गए। कियो और जैच के बीच का दोस्ती का बंधन उन दोनों को इम्प्रेस कर गया था। कुछ दिन बाद जैच और कियो बोटेनिकल गार्डन में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एक मैमोडो और उसका पार्टनर हमला करते हैं। एक अच्छा खासा बैटल दिखने को मिलता है और जैच जीत जाता है। और उसके बाद एपिसोड 8 में कियो और जैच की मुलाकात होती है एक छोटी मैमोडो से, कोलोलू। बहुत क्यूट, स्वीट, एकदम इनोसेंट लगती है, लेकिन जब उसका इंसान पार्टनर स्पेल पढ़ता है वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती है। जैच उससे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कोलोलू अनकंट्रोलेबल हो जाती है।
फाइट के बाद जब कोलोलू नॉर्मल आती है, वो रोते हुए जैच से कहती है, मैं लड़ना नहीं चाहती, कृपया मेरी किताब जला दो। जैच उसे गले लगाता है और किताब जलाकर कोलोलू को आजाद कर देता है। फिर कसम खाता है, मैं एक ऐसा राजा बनूंगा जो किसी को मजबूर नहीं करेगा लड़ने के लिए। जैच और कियो की अगली टक्कर होती है एक बहुत क्रीपी जोकर जैसे मैमोडो से। ये बंदा फाइट में दिखता नहीं क्योंकि उसका स्पेल उसे देता है सुपर स्पीड। एक सेकंड इधर, अगले सेकंड उधर। कियो तो कंफ्यूज, ये फाइट है या डोरेमोन का टेलीपोर्टर टेस्ट। जैच को कंट्रोल खोता देख तभी कियो पढ़ता है एक नया स्पेल, जिकेरुदो। जैच के आसपास एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है जो एनिमी के अटैक को बाउंस कर देता है। एक डिफेंसिव मूव जो जैच को बचाता है क्रिटिकल मोमेंट पे। यह था उनका तीसरा स्पेल। जोकर को एक मैग्नेट बना के मेटल टैंक का साथ चिपका देता है। देन जैच इजीली जोकर को हरा देता है। फिर जैच और कियो की जिंदगी में आता है एक नया ट्विस्ट जब मिलते हैं पार्को फोलगोरे, एक इटालियन सुपरस्टार जो गाता है एपिक गाना Let's dance all day, boing boing. Hey hey, let's dance all day, boing boing. Boogie boogie. उसका मैमोडो है कंचो में, जो एकदम डरपोक, क्यूट और बहुत इमोशनल है। हर बार छुपता है, डरता है, लेकिन चाहता है स्ट्रांग बनना। जैच इनिशियली कंफ्यूज होता है, ये दोनों फाइटर है या कॉमेडी शो के एंकर, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती बनती है और पता चलता है कि कंचोमे के अंदर छुपा है एक बड़ा पोटेंशियल, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। फोलगोरे के पागलपन और दोस्ती से कंचोमे धीरे धीरे बदलने लगता है। कियो भी फील करता है हर मैमोडो एक वेपन नहीं, एक दिल है। You're starting to feel the rhythm. You can't control yourself. पहली बार रिवील होता है शेरी और ब्रागो का डार्क पास्ट, और उसमें सेंट्रल है एक नाम, कोको। कोको और शेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन एक दिन एक मैमोडो आया, जोफिस, और उसने कोको को कंट्रोल कर लिया। जोफिस कोको के जरिए शेरी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तभी एंट्री होती है ब्रागो की। उसने ना सिर्फ शेरी की जान बचाई बल्कि तब से उसका साथी बन गया इस मैमोडो बैटल में। शेरी कोल जरूर है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ कोको को वापस चाहती है। और एपिसोड 13 में जैच और कियो टकराते हैं एक नया मैमोडो पैर से, जिसका स्पेल है तेज हवा और एयर ब्लास्ट्स। बैटल छोटी थी, लेकिन कियो को और ज्यादा रेडी होना पड़ा स्पीड बेस्ड ओपोनेंट्स के लिए। फाइनली एंट्री होती है एक नई मैमोडो लड़की की, टिया, जो दिखती है क्यूट लेकिन एटीट्यूड फुल ऑन फाइटर वाला है। टिया की पास्ट स्टोरी भी इमोशनल है। उसने कई बिट्रेयल्स देखे और वो चाहती है सिर्फ सेफ्टी और फ्रेंडशिप। जैच से पहले वो किसी पे भरोसा नहीं करती थी। एक मैमोडो उन पे हमला करता है और तभी जैच और टिया पहली बार साथ लड़ते हैं। टिया का इंसानी पार्टनर है मेगुमी ओउमी। वो एक जापानीज पॉप आइडल है, फेमस सिंगर होने के बावजूद दिल से बहादुर और केयरिंग है। मेगुमी और टिया का रिश्ता है बहन जैसा और दोनों के बीच ट्रस्ट काफी स्ट्रांग है। बैटल में टीम वर्क में थोड़ी तकरार थी, लेकिन दोनों ने समझ लिया सिर्फ स्ट्रांग बनना काफी नहीं, साथ चलना भी जरूरी है। जैच के पास स्ट्रांग अटैकिंग स्पेल्स एंड टिया के पास स्ट्रांग डिफेंसिव स्पेल्स। विद दिस कॉम्बो वो फाइट जीत जाते हैं। इस एपिसोड में होता है उनका बॉन्ड बिल्ड और टिया धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीख जाती है। कुछ एपिसोड बाद जैच और कियो पहुंचते हैं लंदन और सबसे पहले मिलता है एक बड़ा झटका। कियो के पापा गायब है और छुट्टियों का प्लान बन गया इन्वेस्टिगेशन मिशन। दूसरी तरफ फोलगोरे भी मिसिंग है, तो कांचो में उनसे मदद मांगता है। एक मैमोडो शैडो से उन्हें ट्रैक कर रहा होता है, बट दिस मिस्ट्री इज गेटिंग डीपर देन लंदन अंडरग्राउंड। टर्न्स आउट कियो के पापा एक पावरफुल मैमोडो और उसके ह्यूमन पार्टनर के कब्जे में है। वो उनके ब्रेन से मैमोडो बैटल की सीक्रेट रिसर्च चुराना चाहते हैं। जैच गुस्से में बोलता है, पापा पे हाथ उठाया तो करंट से तंदूरी बना दूंगा। खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा पापा। एक इंटेंस बैटल के बाद जैच और कियो टीम अप करते हैं और पापा को बचाते हैं। फैमिली बॉन्ड एक लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। लंदन में टिया एक शॉकिंग बात बताती है कि जैच का हमशक्ल मैमोडो कभी मिला था, और फ्लैशबैक में रिवील होता है हमशक्ल ने ही जैच की यादें इरेज कर दिया था। इसी वजह से जब कियो के डैड को जैच मिला था, उसे खुद के बारे में कुछ याद नहीं था।
न मैमोडो वर्ल्ड, न पावर्स। अगले एपिसोड में जैच को एक नया दोस्त मिलता है, योपोपो, एक डांसर टाइप हैप्पी गो लकी मैमोडो जो हमेशा नाचता रहता है। लेकिन एक एनिमी मैमोडो अटैक करता है और योपोपो की किताब जला देता है। योपोपो की किताब जलती है, जैच का दिल टूट जाता है और उसी इमोशन से जैच अनलॉक करता है अपना सबसे पावरफुल स्पेल, बाउज़केरोगा। एक भारी भरकम लाइटनिंग ड्रैगन निकलता है जो एनिमी को इजीली बीट कर देता है। उस न्यू स्पेल से एनिमी को हराता है और साइलेंटली बोलता है, मैं किसी और दोस्त को खोने नहीं दूंगा। जैच और कियो मिलते हैं कूल, काम और वॉन्डरर टाइप इंसान से अपोलो, और उसका मैमोडो पार्टनर है रॉप्स, एक स्मार्ट, काम और छुपा रुस्तम पावर वाला मैमोडो। अपोलो का सोच अलग है। वो मैमोडो बैटल को एक तरह का जर्नी मानता है, ना कि वॉर। जैच और अपोलो के बीच एक मजेदार, इमोशनल और डीप बैटल होती है, ना कोई ईगो ना गुस्सा। बट बीच में अपोलो को पता चलता है कि रॉप्स भी किंग बनना चाहता है, सो बैटल का मोड सीरियस हो जाता है। बस एक सवाल, क्या तुम रेडी हो सच्चा राजा बनने के लिए? फाइट ड्रॉ होती है और वो प्रॉमिस करते हैं अगली बार जब मिलेंगे फुल पावर फाइट होगी। क्या आपने सोचा था कि जैच, टिया और उनके पार्टनर डेट पे जा रहे हैं और वहां भी फुल तोड़फोड़ होगी? जैच और कियो चिल करने आए थे एक अम्यूजमेंट पार्क में, और दूसरी तरफ मेगुमी और टिया भी आ रही थी उनसे मिलने। लेकिन तभी एंट्री मारते हैं दो नए विलन, एक चिपचिपा मैमोडो और उसका चिपकू साथी, और एक गोल मोटू एनर्जी बॉल वाला सोबरोन अपने फूले हुए पार्टनर हिगे के साथ। पूरियो के पास था एसिड स्लाइम अटैक, चिपकाओ और पैरालिसिस। जोबरोन के पास स्लो मोशन एनर्जी बॉल्स आता है लेकिन टाइम लगता है टाइप। जैच की तो हालत खराब हो गई स्लाइम से, पैरालाइज हो गया, और कियो भी एक लेवल के टेंशन में आ गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन भाई ने दिमाग लगाया, इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया स्काई में जेकर। टिया और मेगुमी ने देखा और बिना सेकंड सोचे बैटलफील्ड पे आ धमाके। टिया ने पूरियो के स्लाइम का यूज किया, जैच को चिपका दिया अपने पीठ पे, और दोनों ने एक टीम बनाकर मारा अल्टीमेट अटैक। जोबोरोन की किताब जला दी गई, दूसरा मैमोडो गया वापस अपने वर्ल्ड में, पूरियो और लूपा भाग गए नए अटैक के साथ, पूरा पार्क स्मोक स्क्रीन बन गया। फिर आई एक शांत मोमेंट। जैच को टिया का दिया हुआ लंच पसंद आया और उसने फाइनली खाया। कियो मेगुमी ने उन्हें कुछ पर्सनल स्पेस दे दिया। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। दोस्ती लेवल अप हो गया, लेकिन बैटल अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहानी एकदम नया मोड़ लेती है जब जैच को समुंदर में डाइव मारते हुए मिलता है एक अजीब सा कांच का टुकड़ा। उसे क्या पता था ये कोई मैजिक आइटम है। स्कूल में कियो को एक ट्रांसफर स्टूडेंट मिलती है, नाम था शियोन, और उसके साथ था एक बिल्ली जैसा मैमोडो, निया। क्लास में सारे लड़के उसके दीवाने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और मैमोडो को बताया गया थेरेपी पेट। शियोन और निया को जैच वाला शीशा बहुत पसंद आता है और वो उसे चुपके से चुराने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैच बोले अगर तुम दोस्त हो तो ले जाओ। फिर वो सब पहुंचते हैं एक अजीब सी बिल्डिंग में, जहां मिलता है एक क्रेजी साइंटिस्ट हाका से और उसका मैमोडो ग्राइजर। 3 शीशों को जोड़कर बन गया मैजिक मिरर जो देता है 100x स्पेल पावर, और ग्राइजर बन जाता है एक भयानक राक्षस। बैटल शुरू होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि सारे अटैक फेल। ये फंस गया सीएम। ग्राइजर की एक स्पेल से निया की किताब जल गई और शियोन अपनी बाहों में उसे रोती है। इमोशन मोमेंट अलर्ट। दोस्ती बस जीतने के लिए नहीं, बलिदान के लिए भी होती है। अब कियो और जैच अकेले पड़ जाते हैं, पर तभी शियोन हिम्मत करके हाकासे पर हमला करती है, जिससे मिरर गिर जाता है और क्रैक हो जाता है। मौका मिलते ही जैच एक्टिवेट करता है अपनी सबसे खतरनाक स्पेल बाउज़केरोगा, और ग्राइजर के साथ उसका शीशा भी चूर चूर हो जाता है। एंड में शियोन कहती है, मैं और भी मजबूत बनूंगी,
अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लूंगी, और वो स्कूल छोड़कर चली जाती है। एक और कैरेक्टर जो जैच की कहानी में अपनी छाप छोड़ गया। कुछ एपिसोड बाद कहानी हमें ले जाती है सीधे चाइना की गलियों में, जहां एक लड़की अपने प्यार के लिए दुनिया से टकरा जाती है। नाम है लियन, और उसका प्यार कोई लड़का नहीं बल्कि एक शांत गजब सा मेमोडो वॉनरे। लेकिन प्रॉब्लम, लियन का बाप एक डॉन है, ली आक्रॉन, और उसे नहीं पसंद कि उसकी बेटी किसी मेमोडो से प्यार करे। वॉनरे को जेल में बंद करवा देता है एक रिमोट आइलैंड पे, और लियन को भेज देता है जापान, पनिशमेंट समझ के। वहां लियन मिलती है हमारे हीरो कियो और जैच से, और कर लेती है एक किडनैप जैसा ड्रामा। अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो ये स्पेल बुक ले जाऊंगी। और भाई, जैच का दिल तो दिल है, प्यार के लिए जंग, हम साथ हैं। तीनों पहुंचते हैं उस आइलैंड पे, जहां उनका सामना होता है एक नया क्रूर मेमोडो जाबास और उसका बंदूक वाला पार्टनर गैलियंट से। लियन को बचाने के लिए वॉनरे अपनी कैद तोड़ देता है और पहली बार बोलता है, मैं ऐसा राजा बनूंगा जो सबको बचाएगा। जैट्स को भी नई स्पेल मिलती है, जेकरगा, जेकर से भी पावरफुल बिजली का अटैक। जैच और वॉनरे मिलकर जाबास को हरा देते हैं और उसकी किताब जल जाती है। ली आक्रॉन खुद अपनी बेटी को लेने आता है, लेकिन ये देख के हैरान रह जाता है कि वॉनरे उसके लिए जान भी दे सकता है। और डायलॉग्स आता है, एक ऐसा मेमोडो जो मेरी बेटी को बचाता है, शायद वो ही असली ताकतवर है। एंड में सब मिलकर एक बोट में वापस जाते हैं और वॉनरे लियन का रिश्ता बन जाता है एक पवित्र वादा। तो कहानी एक बार फिर से मोड़ लेती है। क्लास में सब नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जैज भाई का फीवर तगड़ा हो गया था और फिर भी वो स्कूल आने की जिद पर अड़ा था। क्यों भड़क गया, भाई तुझे बुखार है, तू आराम कर। जैज बोला, मैं फाइट के लिए बनाऊं, बिस्तर के लिए नहीं। जोक सपाट। थोड़ी बहस के बाद जैज बेहोश होकर नर्स रूम में पहुंच जाता है। तभी एंट्री होती है एक पुराने दोस्त की, अपोलो। हाँ, वही अपोलो जिसने पहले रोप्स के साथ जैज से बैटल की थी। अब वो सीईओ बन चुका है अपने बाप के बिजनेस का। पैसा ही पैसा होगा। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है अपोलो और रोप्स की नीदरलैंड्स में आखिरी लड़ाई। वहां वो लड़ते हैं एक जैज जैसे दिखने वाले मैमोडो से। नाम है जेनो। जेनो और उसका ह्यूमन पार्टनर हर एक मूव पहले से जान लेते हैं। अपोलो शॉक में आ जाता है, ये तो जैसे हमारी सोच पढ़ लेते हैं। फाइट में रोप्स का बोक जला दिया जाता है और वो गायब हो जाता है। अपोलो अब कियो से कहता है, जेनो जैज का जुड़वा जैसा है, लेकिन उसका दिल पत्थर है। और फिर कसम खाता है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम जेनो को हराने लायक न बन जाओ। दूसरी ओर जैज को एक भयानक सपना आता है, जेनो की झलक और एक आवाज जो कहती है, तेरा अतीत तुझे ढूंढ रहा है। कियो बोलता है, शायद बुखार की हेलुसिनेशन है, लेकिन अगर वो सपना सच्चा है तो हम अभी से लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। अब एंट्री होती है एक नए ब्रूटल कैरेक्टर की। नाम है विंसेंट बारी और उसका पार्टनर गुस्ताव, एक साइलेंट कड़क फिनलैंड वाला। बारी की फिलॉसफी है, जो पावरफुल है वही किंग बनेगा। ना कोई इमोशन, ना दोस्ती, बस ताकत। वो आता है जापान और बोलता है, जैज को ढूंढो, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। और चैलेंज भेजता है। 3 घंटे बाद फैक्ट्री में मिल। जैच और कियो आते हैं, लेकिन फैक्ट्री में तो लोग अभी भी काम कर रहे थे। बारी बिना सोचे हमला कर देता है। जैच फटाफट सारे वर्कर्स को बचाता है। कियो भी रिस्क लेकर उन्हें गाइड करता है। अब शुरू होती है असली लड़ाई। बारी के अटैक हवा से बनते हैं, एक तरह के वॉर्टेक्स या साइक्लोन जैसा, इतना खतरनाक कि बाओ जेकुरुगा तक उसे डिफीट नहीं कर पाया। कियो को चोट लगती है। जैच अपने हाथों से उसे बचाता है, लेकिन बारी देखता है जैच की आंखों में एक अलग चमक और थोड़ा रुक जाता है। गुस्ताव को भी ये बात नोटिस होती है। फिर जैच कियो को किनारे करता है और खुद अपनी ताकत से बारी से भिड़ता है। बिना किसी जादू के हैंड टू हैंड फाइट। कियो भी मदद करता है, एक मशीन से फैक्ट्री का कॉलम गिरा देता है बारी पर, लेकिन फिर से बारी रुक जाता है जब वो देखता है कियो की आंखों में भी वही दया, वही जज्बा जो जैच में था। बारी पूछता है, तू राजा क्यों बनना चाहता है? जैच जवाब देता है,
मैं ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जो सबकी रक्षा करे, चाहे वो कमज़ोर हो या मजबूत। बारी हंसता है और कहता है, मैं ताकत का राजा हूँ, तू दया का राजा बनना चाहता है, चलो देखते हैं किसका रास्ता सही है। और फिर बिना किताब जलाए चुपचाप वापस चला जाता है। और हमें मिलता है एक और रिमाइंडर, सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से भी राजा बना जाता है। वीडियो जरूर पसंद आ रहा है ना? लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, ताकि अगली बार जब जैच बोले बाओ चे करूंगा तो उसका एको सीधा तुम्हारे नोटिफिकेशन में गूंजे। कहानी फिर से सीरियस हो जाती है। कियो अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजी के साथ मार्केट जाता है। अरे हाँ, एक सेकंड, सूजी को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। वो कियो की बचपन की दोस्त है और थोड़ी क्रेजी भी। तो वहीं कियो को मिलता है एक अजीब सा स्टोन टैबलेट। वो सोचता है, इतना सस्ता आइटम, भैया ये तो मैं उठा लूंगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसे वो टैबलेट भेज देता है प्रोफेसर सैतारो को, पर रात में अचानक कोई उसे चुरा लेता है। दूसरी ओर 3 नए कैरेक्टर आते हैं प्लेन से जापान, डॉक्टर रिडल्स और उसका मैमोडो कीडो। डॉक्टर अंकल थोड़े जोकर टाइप है, लेकिन दिमाग उनका आइंस्टाइन से भी तेज। और कीडो दिखता है जैसे किसी ने पपेट को जिंदा कर दिया हो। डॉक्टर रिडल्स आता है और बोले, चलो बेटा अब जरा जैच और कियो की परीक्षा लेते हैं। लेकिन पहला टेस्ट क्या था? द मजेस्टिक 12। 12 फेल सुपर हीरो जो एवेंजर्स बनने की कोशिश कर रहे थे। कियो को बोलते हैं, इनमें से ऑड मैन आउट को पकड़ो। कियो तुरंत पकड़ लेता है। भाई, ये तो एक लड़की है। लेडी सूजन निकली रियल ब्रेकर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फिर असली लड़ाई शुरू होती है। कीडो के सारे अटैक मशीनी हैं, पंखे, ड्रिल, मशीन गन। जैच तो पहले कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर डॉक्टर इशारा करता है, तू अपने दिल की सुन, तेरा असली पावर वहीं है। और कियो बोलता है, नया स्पेल, राउजा रुख। जैच पर एक चमकदार ऑरा आ जाती है। पहले तो समझ नहीं आता, फिर कुछ सेकंड बाद, भाई ये तो सुपर सैयान मोड है। जैच को मिलती है पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टैमिना। कीडो के सारे क्लोन्स को उड़ाता है और एक धुआंधार फाइनल मूव से खत्म करता है लड़ाई। एंड में रिडल्स बताता है, हर मैमोडो की स्पेल बुक उसके अंदर की भावना से जुड़ी है। जब दिल से भरोसा करोगे तभी असली ताकत खुलेगी। और फिर बोला, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नया दुश्मन पूरी आर्मी बना रहा है। तो भाई लोग, अगर ये स्टोरी, जज्बा और झटका आपको पसंद आया हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और सब्सक्राइब फोड़ दो, क्योंकि अगली कहानी में हम घुसेंगे और गहराई में, जहां असली राजा बनने की जंग शुरू होगी। Ladies and gentlemen, introducing the great